और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी जिले का दर्जा निरस्त किए जाने की 11वीं मासिक बरसी पर बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ता समुदाय सड़कों पर उतर आया और भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए शहर में रैली निकाली। इस दौरान अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया और उपखंड प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर केकड़ी को फिर से जिला बनाने की मांग की। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन में बताया कि केकड़ी से जिला दर्जा छीनना सरकार का गैर जिम्मेदाराना और अनैतिक निर्णय है, जिसका नुकसान केकड़ी की आम जनता को सीधा भुगतना पड़ रहा है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि जिला निरस्त होने के कारण विकास कार्य ठप पड़ चुके हैं और जनता अपनी दैनिक प्रशासनिक जरूरतों के लिए लंबी दूरी तय करने को मजबूर है। केकड़ी के पास जिला बनने के सभी पैरामीटर्स मौजूद थे, इसके बावजूद जिले का दर्जा छीनना क्षेत्र के भविष्य के लिए अन्याय है। बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही केकड़ी जिले को बहाल नहीं किया तो भाजपा सरकार को इसके दूरगामी राजनीतिक परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी चुनावों में केकड़ी की जनता उनके साथ हुए छलावे का मुंह तोड़ जवाब देगी। आहूजा ने कहा कि अगर आज केकड़ी जिला होता तो हजारों करोड़ के विकास कार्य यहां शुरू हो चुके होते, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार ने केकड़ी से उसका हक छीन लिया। उन्होंने इस मौके पर केकड़ी की जनता से कहा कि सरकार को आज नहीं तो कल जिला तो बनाना होगा, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। जिला आंदोलन से जुड़े किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होती है तो बार एसोसिएशन मुफ्त में पैरवी करेगा। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रामोतार मीणा ने कहा कि जनता सब देख रही है, सरकार किसके साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास केवल जिला बनने पर ही गति पकड़ता है, लेकिन सरकार ने एक गलत व दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लेकर विकास की संभावनाओं पर ब्रेक लगा दिया है। मीणा ने कहा कि सरकार का दायित्व जनता को विकास, रोजगार और सुविधाएं देना था, लेकिन इस फैसले ने जनता की मुश्किलें और बढ़ा दी है। कार्यक्रम में पूर्व बार अध्यक्ष हेमंत जैन, सलीम गौरी, सीताराम कुमावत, निरंजन चौधरी, मुकेश गुर्जर, मोहिंदर जोशी सहित कई अधिवक्ताओं ने संबोधित करते हुए केकड़ी को तुरंत जिला बहाल करने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि जब तक सरकार केकड़ी को जिला नहीं बनाती, अधिवक्ताओं का ये आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान शैलेंद्र सिंह राठौड़, पवन सिंह भाटी, लक्ष्मीचंद मीणा, आसिफ हुसैन, अनिल शर्मा, दशरथ सिंह, राजेंद्र अग्रवाल, सीताराम गुप्ता, घनश्याम वैष्णव, सूर्यकांत दादिच, रोडूमल सोलंकी, आशुतोष शर्मा, रामप्रसाद कुमावत, लोकेश शर्मा, कन्हैयालाल मेवाड़ा, शिवप्रकाश, राकेश गुजर, भावेश जैन, अमित बसेर, आदिल कुरैशी, अभिनव अग्रवाल, केसरलाल चौधरी, डीएल वर्मा, इमदाद अली, हनुमान शर्मा, सांवरलाल चौधरी, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, नरेंद्र लोधा सहित अनेक अधिवक्तागण मौजूद रहे। राजस्थान सरकार ने 28 दिसंबर को केकड़ी को जिला विहीन करने का जो गलत निर्णय लिया, उसका बार एसोसिएशन 28 तारीख से आंदोलन कर रही है। बार एसोसिएशन केकड़ी के जानिब से हमारे यहाँ प्रत्येक दिन 1 घंटे यहाँ पे हम सांकेतिक धरना देते हैं। आप ये देख रहे हैं, टेंट लगा हुआ है। राजस्थान सरकार के निर्णय का विरोध करते हैं और हर महीने की 28 तारीख को हम ब्लैक डे का आयोजन करते हुए केकड़ी के लिए एक काला दिवस माना जाएगा, क्योंकि केकड़ी की जनता के साथ जो धोखा किया, जिस प्रकार से केकड़ी की जनता को बड़ी मुश्किलों से बड़े आंदोलन के बाद जिले की सौगात पिछली सरकार ने दी थी, उसको बिना किसी आधार के राजनीतिक द्वेषता से, राजनीतिक दुर्भावना से जनप्रतिनिधियों ने खुद के निजी स्वार्थ से केकड़ी को जिला विहीन करके केकड़ी के साथ जो अन्याय किया, अत्याचार किया, हम केकड़ी की जनता को बताना चाहते हैं कि ये केकड़ी के लिए काला दिवस है। तो काला दिवस के रूप में मनाते हैं हर महीने की 28 तारीख को। और आज हमने ब्लैक डे का आयोजन करते हुए काली पट्टी बांध करके न्याय कार्य का विरोध करते हुए हमने केकड़ी की जनता को जागरूक करने का प्रयास किया है। आज फिर हम शहर में गए, केकड़ी की जनता को, ग्रामीण जनता को हम ये बताने गए हैं कि ये आंदोलन हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हमारा निजी आंदोलन नहीं है, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हर व्यक्ति का हुआ, हर नागरिक का हुआ है। आज हम फिर न्यायिक परिवार, हमारे बार एसोसिएशन केकड़ी के जानिब से जिले के शहर के नागरिकों को हमने जागरूक करने का प्रयास किया, उन्हें बताने की कोशिश की कि जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों अंग्रेजों से आज़ादी लेने के लिए 200 साल तक संघर्ष किया और उसको भी हमारे एडवोकेट साथियों ने उस आंदोलन को लीड किया था, हमारे पूर्वजों ने लीड किया था। आज हम फिर आपकी केकड़ी की जनता के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। आप सबको हमारा साथ देना चाहिए। निश्चित तौर पर जब आप साथ दोगे, राज्य सरकार को इस बात का एहसास होगा कि निर्णय गलत है। इस भजनलाल सरकार को, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसकी कोई रूपरेखा नहीं है, जिसकी कोई भूमिका नहीं है, जो होमवर्क नहीं करती है, न जनता जनार्दन से व्यू लेती है और मन मर्जी से निर्णय करती है, उस सरकार को हमें बता देना चाहते हैं कि आपका निर्णय आपके लिए गलत साबित होगा आने वाले समय में। यहाँ से केकड़ी से बीजेपी का किसी भी प्रकार का न वोट बनने वाला है, न यहाँ कोई जीतने वाला है। यहाँ की जनता इस बात के लिए जागरूक हो चुकी है
और यहाँ की जनता पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के अपने स्वाभिमान के लिए, अपने मान सम्मान के लिए लड़ रही है। उसी की परिणति में आज हमने ये पुनः आंदोलन किया है, जनता को जागरूक किया है, जनता को बताना चाहे। जो लोग कहते हैं कि जिले से नुकसान है, मैं उन्हें कह देना चाहता हूँ, फिर 51 जिले 41 जिले जो बना रखे इनको हटा दो ना, फिर उनका क्यों नुकसान जनता को क्यों भुगत रहे हैं? काहे का नुकसान होता है? 10,000 करोड़ रुपए का बजट एक जिले को दिया गया राज्य सरकार ने। आज 10,000 करोड़ रुपए आते तो कितना विकास होता। हमारी जो पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो बाहर जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, यही पढ़ते हैं, मेडिकल कॉलेज खुलती, यहीं पे लॉ कॉलेज खुलती, यहाँ पढ़ते तो निश्चित तौर पे क्षेत्र का विकास होता। ये क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया, हम सब उसका विरोध करते हैं। आज पुनः हम ब्लैक डे मना करके राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। राज्य सरकार को बता देना चाहते हैं हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक आप जिला नहीं बना देंगे। जय हिंद, जय भारत। मनोज आहुजा। सांवर उपखंड क्षेत्र के मेरू खुर्द निवासी बुजुर्ग दंपति छोटूलाल मीणा व उनकी पत्नी शायरी देवी मीणा ने अपने पुत्र सत्यनारायण मीणा के मामले में कार्रवाई नहीं होने तथा अति प्राचीन भिरूजी के मंदिर को तथा कथित लाल धागे बाबा द्वारा तोड़ने के मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए महामहिम राज्यपाल को इच्छा मृत्यु की अनुमति देने के लिए पत्र भेजा है। दंपति ने यह पत्र उपखंड अधिकारी सांवर को सौंपा है। बुजुर्ग दंपति ने पत्र में आरोप लगाया कि उनके पुत्र सत्यनारायण को 5 नवंबर 2025 को अनर्गल टिप्पणी के मामले में पुलिस थाना सांवर द्वारा घर से उठाकर ले जाया गया तथा बाद में उसे बीएनएसएस की विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार दर्शाया गया। परिजनों का कहना है कि पुलिस कस्टडी में 24 घंटे बीत जाने के बाद सत्यनारायण को एसडीएम कार्यालय सांवर में पेश किया गया, जहां जमानत प्रक्रिया में देरी हुई। इस दौरान सत्यनारायण की तबीयत खराब हो गई और वह बेहोश होकर गिर गया। सांवर अस्पताल में खून की उल्टियां शुरू होने के पर उसे केकड़ी जिला अस्पताल रेफर किया गया। परिवार ने एक अन्य प्रकरण में चंद्र प्रकाश मीणा उर्फ लाल धागे सरकार पर भी आरोप लगाए कि उसने 500 साल पुराने भैरूनाथ के प्राचीन चबूतरे को तोड़ा। परिजनों का कहना है कि इस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बुजुर्ग दंपति का कहना है कि वे 7 नवंबर से उपखंड कार्यालय सांवर के बाहर धरने पर बैठे हैं। 22 दिनों से धरना देने के बाद भी अब तक किसी भी स्तर पर उन्हें न्याय नहीं मिला। बुजुर्ग दंपति का दावा है कि अब न्याय की कोई उम्मीद नहीं बची है और इसी कारण उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की है। प्रशासन या संबंधित अधिकारियों की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। इधर बुजुर्ग दंपति छोटूलाल मीणा व शायरी देवी का उपखंड कार्यालय के बाहर 3 सप्ताह से धरना जारी है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई शुद्ध नहीं ली, जिससे बुजुर्ग दंपति आहत है। वहीं क्षेत्र की जनता ने भी आक्रोश व्याप्त है तथा कथित बाबा के खिलाफ प्रशासन द्वारा अब तक कोई कार्रवाई की जहमत नहीं उठाने से स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि आखिर प्रशासन बुजुर्ग दंपति की शुद्ध क्यों नहीं ले रहा और बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों बच रहा है। प्रशासन को पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्षेत्र के लोग भी प्रशासन के इस रवैये से नाराज है। किसानों ने पैतृक खातेदारी भूमि में आने जाने वाले रास्ते को बंद करने एवं जमीन को रिको इंडस्ट्रियल एरिया को बेचने के मामले में संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और उपखंड प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की है। किसानों ने नगरपालिका केकड़ी व रिको प्रशासन पर गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया। किसानों ने ज्ञापन में बताया कि वे अपने पूर्वजों के समय से जिस भूमि पर काबिज काश्त करते आ रहे हैं, उसी भूमि को नगरपालिका केकड़ी ने बिना सूचना दिए अपने अधीन लेकर कथित रूप से को इंडस्ट्रियल एरिया के नाम बेच दिया। किसानों का कहना है कि उक्त भूमि चरागाह से सिवाईचक में कन्वर्ट की गई थी और वर्षों से इसकी 90A की रसीदें भी जमा करते आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि रिको के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर उनकी फसल खड़ी होने के बावजूद जबरन बेदखल कर दिया। इतना ही नहीं, पूर्वजों के समय से चला आ रहा सार्वजनिक रास्ता भी बंद कर दिया, जिससे खेतों तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि रिको द्वारा अधिग्रहित भूमि के चारों ओर 40 फीट का रास्ता छोड़ा जाए, जिससे ग्रामीण किसान और आमजन तक खेतों तक पहुंचना बाधित न हो। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते सुनवाई नहीं हुई तो वे अपने हक और अधिकारों के लिए आंदोलन करने को बाध्य होंगे। वहीं रिको प्रशासन का कहना है कि उन्होंने ये जमीन नगरपालिका से खरीदी और कब्जा नगरपालिका द्वारा ही दिलाया गया है। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम,
सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, झक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स, बजट में शानदार सेवा, ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध। हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल, कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए। हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 बत्ती चौराहा, केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाए यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें। क्षेत्र में इन दिनों यूरिया खाद की भीषण किल्लत से किसान बेहद परेशान है। रबी की फसलों में पिलाई का समय होने के बावजूद खाद उपलब्ध नहीं होने से खेतों में खड़ी फसलों की बढ़वार रुकने लगी है और किसान दिन भर खाद वितरण केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं। कई किसानों ने बताया कि वे सुबह से लेकर देर शाम तक खाद विक्रेता या सोसाइटी के बाहर कतार में खड़े रहते हैं, तब जाकर 1 या 2 कट्टा मिल पाता है। हालात ये है कि कई खाद विक्रेता केंद्रों पर स्टॉक के आने की सूचना मिलने से पहले ही किसानों की भारी भीड़ लग जाती है, लेकिन ज़्यादातर किसान खाली हाथ ही वापस लौटने को मजबूर हो जाते हैं। किसानों ने खाद की कमी के बीच ब्लैक मार्केटिंग का गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि बाजार में यूरिया महंगे दामों पर खुलेआम बेचा जा रहा है। 50 से 100 रुपये अधिक देकर खाद खरीदने को किसान मजबूर है, क्योंकि फसल का समय निकल जाने पर उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। किसानों का कहना है कि हर साल इसी समय खाद संकट पैदा होता है, लेकिन प्रशासन समय रहते व्यवस्था नहीं करता। कई किसानों ने आरोप लगाया कि खाद वितरण में पारदर्शिता नहीं है और जरूरतमंद किसानों को भी खाद नहीं मिल पा रहा है, जबकि प्रभावशाली लोगों को आसानी से खाद उपलब्ध हो जाती है। खाद संकट के चलते किसानों में भारी आक्रोश है और उन्हें प्रशासन से तत्काल यूरिया की आपूर्ति बढ़ाने तथा ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों में पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं हुआ तो फसलों की बढ़वार पर गंभीर असर पड़ेगा और इस सीजन में उत्पादन में भारी गिरावट की आशंका है। महंगी कीमतों पर मिल रहा खाद। यूरिया खाद के 1 कट्टे की कीमत करीब 270 रुपये के लगभग है। यूरिया खाद की किल्लत का खाद विक्रेता भी जमकर फायदा उठा रहे हैं और मुंह मांगी कीमतों पर किसानों को खाद दे रहे हैं। खाद विक्रेता बाजार में यूरिया खाद को 400 रुपये तक बेचकर जमकर चांदी कूट रहे हैं। प्रत्येक खाद के कट्टे पर 100 रुपये तक अधिक राशि वसूली की जा रही है। किसान भी मजबूरी में महंगे दामों पर खाद का कट्टा खरीदने को मजबूर है। केकड़ी क्षेत्र में इस बार ज़्यादातर सहकारी समितियों ने यूरिया खाद बेचान करने से हाथ खींच लिए हैं। क्षेत्र के करीब 1 दर्जन से अधिक सहकारी समितियों में खाद की सप्लाई नहीं आई है, जिसके कारण किल्लत अधिक बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार सहकारी समितियों ने खाद के बैग के साथ नैनो यूरिया के सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट देने के कारण खाद की सप्लाई ही नहीं मंगाई। इसी का कारण है कि निजी यूरिया खाद विक्रेता ऊंची कीमतों में खाद बेचकर चांदी कूट रहे हैं। केकड़ी क्षेत्र में सबसे अधिक सरसों की बुआई की जाती है। सरसों की बम्पर पैदावार होती है। यही कारण है कि केकड़ी क्षेत्र में 1 दर्जन से भी अधिक तेल मिल है। इसके अलावा गेहूं जो अन्य फसलों में की बुआई भी की गई है। इन सभी फसलों में पहली पिलाई की जा रही है, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। किसानों का कहना है कि अगर समय रहते खाद नहीं मिला तो पिलाई में देरी हुई तो सरसों का उत्पादन पर असर होगा। रघु शर्मा ने भी इस मामले में कृषि मंत्री से बात की है। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के किसानों को यूरिया खाद की समस्या को गंभीरता से लेते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से तमिलनाडु दौरे से ही दूरभाष पर बात कर केकड़ी क्षेत्र के किसानों को 24 घंटे में खाद उपलब्ध कराने की मांग रखी। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने डॉक्टर रघु शर्मा को आश्वस्त किया कि केकड़ी क्षेत्र में 24 घंटे में 500 टन यूरिया खाद उपलब्ध कराकर किसानों को राहत प्रदान करेंगे। डॉक्टर रघु शर्मा किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर पूर्व में भी अपनी मांग सरकार तक पहुंचाते रहे हैं। इसी अथक प्रयासों से केकड़ी क्षेत्र के किसानों को शीघ्र ही 500 टन यूरिया खाद उपलब्ध होने वाला है, जिससे किसानों को हो रही खाद की समस्या से राहत मिलेगी। खाद की किल्लत के मामले में कृषि विस्तार केकड़ी के रामनिवास जांगीड़ का कहना है कि
केकड़ी ब्लॉक में 21 ग्राम पंचायतें आती है। 5300 मैट्रिक टन की आवश्यकता थी, अब तक 4620 मैट्रिक टन आ चुका है। क्षेत्र में यूरिया की डिमांड का गैप ज़्यादा नहीं है। 2-4 दिन में सभी जगह यूरिया की आपूर्ति हो जाएगी। कादेड़ा लल्लाई में यूरिया उपलब्ध है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार अजमेर ने सेंट्रल कोऑपरेटिव प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर सरकारी समितियों को उर्वरक मांग पूर्ति की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। केकड़ी वालों, घर बनाना हो, खेत की बाउंड्री या घर की 3 सट लगानी हो, मजबूती चाहिए तो सिर्फ एक नाम याद रखिए, कुमावत स्टील। अब केकड़ी में आ गया धूम मचाने कामधेनु गोल्ड सरिया। यहां मिलता है देश की टॉप ब्रांड्स का ओरिजिनल टीएमटी सरिया, टाटा टीस्कॉन, सेल टाइगर और हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड सरिया। केकड़ी में एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर, इसके साथ ही राठी, जिंदल और कई नामी ब्रांड भी हमेशा उपलब्ध। हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड, हर इंजीनियर की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड। उचित दाम, बेहतरीन क्वालिटी और 100% भरोसे की गारंटी। कुमावत स्टील पर आपको मिलता है सभी नामी कंपनियों का सरिया, लोहे व सीमेंट की चद्दर, रंगीन चद्दर, चैनलिंग, वेल्डिंग की जाली और सभी तरह की जालियां, कांटेदार तार, हर जरूरत के लिए तैयार। कुमावत स्टील, जहां मिलता है सामान के साथ भरोसा, गुणवत्ता के साथ सही कीमत और हर ग्राहक को संतुष्टि की गारंटी। हमारा पता सावर रोड, अग्रवाल एजेंसी के पास और हमारी दूसरी ब्रांच सावर रोड, केकड़ी। एक बार पधारकर सेवा का मौका जरूर दें।